चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अगले वीडियो में जो है हम पढ़ा रहे थे तो कुछ क्या हुआ था, माइक ऑफ हो गया था, ध्यान में नहीं रहा था। तो बताए थे टाइफाइड के बारे में। ठीक, टाइफाइड के बारे में बताए थे, जिसको मोतीजरा और क्या बोलते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक ना, ये सारे चीज पढ़ा दिए थे। ये 1 से 15 वर्ष के बच्चों में होते हैं। ठीक ना, इसका जो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर कहते हैं। इंटेस्टाइन में ज़्यादा इफेक्टेबल होता है। ठीक, ये क्या होता है, संदूषित भोजन वगैरह से फैलता है, ये भी बता दिए थे। इसका जो पहला जो वेक्टर थे, ठीक ना, पहली बार जो एक मानव वेक्टर बने थे वो मेरी मैलान थी। मेरी मैलान क्या थे कि एक नाम रसोईया थी। ये रसोईया क्या कर रही थी, घर घर जाके खाना बनाती थी। खाना बनाने के दौरान क्या होता था कि जो है जिसके जिसके भी पास खाना बनाते थे उस सारे में सारे लगभग जो ये 47 मतलब 47 आदमी को संक्रमित किया था। ये मेरी मैलान। लक्षण क्या होता है, 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहेगा एकदम। ठीक ना, दोपहर के बाद जो है बुखार और अधिक होता है। ठीक ना, पहले सप्ताह में बुखार बढ़ेगा और दूसरे सप्ताह में बुखार उच्च बना रहता, तीसरे चौथा और सप्ताह में घटने लगता है। ठीक ना, सिर में दर्द रहता है, भूख खत्म हो जाता, कमजोरी होता है, मल अवरुद्ध हो जाता तथा पेट में दर्द रहता है। सिर पर चमकीले बिंदु निकल आते हैं। उपचार ना होने पर केस में क्या होती है, लगभग जो है व्यक्तियों में से 10% की मृत्यु हो जाती है। अब इसका क्या करना है, बचाव कैसे करना है। बचाव के लिए सबसे पहले जो है ना स्वच्छता पे ध्यान देना है। ठीक ना, मानव मल को जो है भूमिगत निस्तारित किया जाना चाहिए। जो भी उसका बाथरूम वगैरह हो उसको जो है ना भूमि के अंदर दबा के रहना चाहिए। पीने के पानी तथा खाने योग्य भोजन को ढककर रखना चाहिए और इसमें टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका उपचार एवं नियंत्रण क्या है। टाइफाइड बुखार वाले का ब्लड विडाल परीक्षण किया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, किस परीक्षण के द्वारा, जो किस टेस्ट के द्वारा जो है कि टाइफाइड के बारे में जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो विडाल परीक्षण ये साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज फर्नार्ड। ठीक ना, ये विडाल टेस्ट के बारे में बताया था। अब बात करेंगे निमोनिया। इस चैप्टर में पढ़ना है निमोनिया। ठीक ना, निमोनिया क्या है, एक जो है फेफड़े से रिलेटेड रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, देख रहे हैं ना इसमें क्या इफेक्टेड हो रहा है, फेफड़ा इफेक्टेड हो रहा है, लंग्स इफेक्टेड हो रहा है। निमोनिया फेफड़े में होने वाले संक्रामक रोग है जो शिशु तथा बूढ़े व्यक्ति में होता है। अब क्या है कि शिशु और बूढ़े व्यक्ति में अधिक होता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, लंग्स कमजोर हो चुके रहते हैं, इसलिए अधिक होते हैं। रोग जनक की बात करेंगे तो मनुष्य में निमोनिया रोग मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिसमें क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मल एल्विला है, इसमें देखिए म्यूकस बढ़ गया है। ठीक ना, जिसके कारण इनको क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब संचरण की बात करेंगे, अगर इसको निमोनिया अगर किस करेगा तो इसको भी हो जाएगा निमोनिया। ठीक, तब देखिए संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने, थूकने सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में जीवाणु बाहर आते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के इन सूक्ष्म बिंदुओं के संपर्क में आते हैं, उसकी सांस द्वारा पहुंचकर संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये व्यक्ति को है, इस व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है। और कहता है जूठा खाने, चुंबन लेने इत्यादि के द्वारा भी संचरण हो सकता है। अब कहता है प्रिवेंशन की बात करेंगे, बचाव कैसे करना। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क से बचना चाहिए। जो व्यक्ति को जो है निमोनिया है उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। और जो संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, जूठे बर्तन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक ना, और वर्ल्ड निमोनिया डे जो है कितने नवंबर को मनाया जाता है, 12 नवंबर को, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें एंटीबायोटिक का सुई लगवाना चाहिए। ये भाई क्या हुआ,
देखिए इसमें क्या कहता है, निमोनिया का जो है सुई लगवाना, वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक। और वैक्सीन लगाने के बाद आगे जनरेशन में नहीं आते। अब आता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। टीबी वाले व्यक्ति को आप लोग समाज में देखे होंगे, खांसते रहता है, ढों ढों करते रहता है, उसको बोलते हैं कि गरैया मछली खिलाया जाता है। देख रहे हैं ना फेफड़ा के अंदर किस तरह से ये बैक्टीरिया फैले हुए हैं, ठीक है ना। इस व्यक्ति को देखिए कितना किस प्रकार से बेचारे जो है एकदम टीबी के कारण शरीर को त्याग रहे हैं, ठीक। कहता है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी तपेदिक या क्षय रोग। पैथोजन की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये उत्पन्न होता है। ये चीज याद रखिएगा, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, रोगजनक पैथोजन। ये जीवाणु रोगी के थूक, खांसी, छींक, संपर्क इत्यादि जल वायु के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए इसका लक्षण क्या होता है। तो अगर मान लिया जाए जिसको टीबी रहता है वो बेचारे क्या हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाते हैं, संक्रमित हो जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि टीबी में एक टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन। क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलिन। और ये टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण होता है। थकान एवं कमजोरी का अनुभव होता, बलगम काफी बढ़ जाता, बलगम के साथ देखिएगा खांसते खांसते ब्लड आ जाते हैं, ठीक है ना, टीबी वाले व्यक्ति को। और क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाता है, ठीक। और समय पे इलाज नहीं होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक। अब कहता है इसका बचाव कैसे करना चाहिए। बचाव के लिए घर के कमरों को स्वच्छ रखना चाहिए, वायु और सूर्य के समुचित रोशनी होनी चाहिए, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए और रोगी बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक। चलिए लेप्रोसी, ये आज क्या हो रहा है भाई, अपडेट मांग रहा है, दो दिन से अपडेट नहीं। देखिए लेप्रोसी या हैंसेंस डिजीज को बोलते हैं। ये डिजीज जो होता है कोढ़ या कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, गांव में कोढ़िया वगैरह भी इसको कहता है, कोढ़िया फूट जाता है, ये दिस दैट जो होता है। ये दीर्घकालीन संक्रामक रोग है जो सामाजिक कारणों से अन्य सभी संक्रामक रोगों से अधिक गंभीर एवं मानसिक रूप से अधिक कष्टदायक होता है। हमारे समाज में कुष्ठ रोगी को हित दृष्टि से देखा जाता है और इसे मनुष्य छूने से भी डरते, देख रहे हैं ना किस तरह से इसका शरीर, ठीक है ना। इस रोगी को, ऐसे रोगी को जो है ना लोग छूने से भी डरते हैं, समाज में इसको रहने नहीं देते हैं, समाज में इसको जो है हित दृष्टि से देखा जाता है, ठीक। ये जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक। ये है कुष्ठ रोग, ठीक। अब देखिए यह रोग जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है। यह रोगग्रस्त व्यक्ति की त्वचा के साथ काफी समय तक संपर्क में रहने पर संचालित हो जाते हैं। लक्षण क्या है, शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां संवेदनाशील समाप्त हो जाता है, जहां पे होता है उसको आप कितनों मारिए पीटिए वहां पे कोई असर बुझाएगा नहीं, स्पर्श का अनुभव खत्म हो जाता है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियों संकुचित होकर रंगहीन धब्बे बन जाते हैं, हाथ पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, यह गलकर विकृत हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए रोकथाम की बात करेंगे तो रोगी के संपर्क कपड़ों इत्यादि से बचना चाहिए, रोगी को साफ स्वच्छ वातावरण कुष्ठ निवारण केंद्र में रखना चाहिए, रोगी के घाव की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, ठीक। दो बीमारी और बच गया जीवाणु से रिलेटेड, जीवाणु से उत्पन्न होने वाले दो बीमारी और बचा हुआ है और वो दोनों करवा के जीवाणु का खत्म, तब वायरस का शुरू करेंगे। वायरस खत्म होगा तब प्रोटोजोवा, तब फंजाई, तब जाके ये आपका रोग खत्म हो जाएगा, तब एंटीबायोटिक एंटीजन वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग जितना हो सके जल्दी जो है इसको जो है देखने का प्रयास करें और लिखेंगे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे,
धन्यवाद, बाय बाय।